आज आए हमारे यहाँ कपल। वैसे 2 आदमियों के हिसाब से तो कम ही है। नहीं यार बहुत है, कहीं अंकल जी तो उत्तराखंड का सबसे महंगा फल। जैसे कटोरे में सरसों का तेल डालते थे हल्का सा, उसके ऊपर हल्का सा पिसा हुआ नमक, तभी परम आनंद की उत्पत्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। आहा, जो शब्द यूज करिए तू अपने बहन, अपने माँ, अपने बाप के लिए कर, यहाँ फालतू कमेंट मत कर। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनीशा रंगल ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10:30 बजे से। कल रात लेट में सोए क्योंकि ये लगे हुए थे जुआ खेलने में। वो भी लूडो, जुआ ही है वो। लूडो खेल रहे थे, लगातार जीत रहे थे ना उस लूडो में। फिर वो खेलते गए, 10 रुपये लगाए थे और तब 70 जीते। 60 विड्रॉ करे, 10 बचे। जब वो हारे तब आई नहीं। और रात 3 बजे सोए, फिर तो 3 बजे। और उनके साथ फिर मुझे भी नींद नहीं आई, इसलिए लेट ही उठे। ये तो उठ गए थे 9 बजे तक, तो उठ गए थे ना तुम 9, 9:30 बजे। 9:30 बजे मुझे उठाया। नींद पूरी नहीं हुई, अभी भी 6 घंटे की नींद हुई खाली। तो अभी कर रहे हैं हम नाश्ता। यहाँ पे मैक्रोनी बनाई है आज तो बहुत दिन बाद बनाई, शायद 2 हफ्ते, 2-2.5 हफ्ते बाद। तो ये रही मैक्रोनी। यहाँ अभी भी लूडो चल रहा है। धुंधला दिख रहा है, मैंने फ़ोन साफ नहीं करा। तो पहले नाश्ता करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तब आज मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ये तो लगे हैं सुबह से गेम खेलने में फ़ोन पे, और मैं बना रही हूँ आप खाना, क्योंकि 1:15 के आसपास टाइम हो चुका है। अभी तक मैं वीडियो एडिट करी, वीडियो अपलोड करी, फिर फेसबुक में भी डाली। ये लगे हैं फ़ोन में गेम खेलने में। आज संडे है ना, तो टाइम पास नहीं हो रहा। कल हम कृष्ण को मिलने चले गए थे, फिर आज नहीं गए क्योंकि आज मैंने लिपसिंग में भी जाना था। अब देखते हैं लिपसिंग होती कि नहीं होती, क्योंकि वो तो जिनके साथ गया है वो गए हैं गाँव। तो गांव से आज ही आएंगे, लेकिन लेट पहुंचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो लिपसिंग करने का अंधेरा हो जाएगा ना, फिर जब तक वो पहुंचेंगे। और उनसे मैंने एक चीज़ मंगाई है, वो चीज़ मैं आप सभी से शेयर करूँगी। क्या चीज़ मंगाई है वो, कब से बोल रही थी मैंने कहा लेके आना। फ्रूट है पहाड़ी, और फेमस है इस सीज़न का, तो बहुत ही फेमस है। अब देखते हैं, मंगाया तो है मैंने, भूल ना जाए कहीं, इसलिए मैंने याद दिलाने के लिए कॉल भी करी है। तो ज़रूर आपसे इसे शेयर करूँगी क्या मैंने मंगाया। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चढ़ाई है सब्जी, कद्दू की सब्ज़ी, और भात खाएंगे आज हम। परसों लाए थे तो वो दिन में बनाया था, और बचा हुआ था आधा, फालतू बर्बाद हो रहा था, फिर ख़राब हो जाता फ्रिज में रखे भी। 2 दिन तक वो बाहर रहा, फिर मैंने फ्रिज में डाला। मैंने कहा 2 दिन तक इसलिए कि परसों बनाया था, मैंने कहा कल भी बनाएंगे, क्या पता कल बनाया नहीं, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब बना दिया मैंने वो, और साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं। और बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, खतरनाक वाली। या तो बारिश ही हो जाए, बारिश भी नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो खाना बनने का वेट करते हैं। अब मेरे लिए भी ये धान भी है ना, यहाँ पे कपड़े फैला के रखे हुए, तो इनकी तई मारती हूँ फटाफट से। मौसम भी अजीब सा हो रहा है, ना तो बारिश हो रही, धूप भी हल्की धुंध जैसी लग रही है। तो मैं ये निपटाती हूँ, कपड़े तय मार के संभालती हूँ अच्छे से। तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। 1:15 के आसपास हो गया खाना बनते ही, फिर खाना खाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के। दोस्तों आज आए हमारे यहाँ काफल, और काफल दिए हैं ये हमें अंकल जी ने। अंकल जी के घर आए होंगे कहीं से, शायद अंकल जी की दीदी लाई, क्या बोला, ये बोला ना उन्होंने? ये नहीं सुना मैंने, पर उन्होंने कहा घर से आ रखे हैं। हाँ, तो एक पूरी प्लेट दी उन्होंने हमको। अब वैसे 2 आदमियों के हिसाब से तो कम ही है। नहीं यार बहुत है, कहीं अंकल जी उन्होंने दे दिए, वही बड़ी बात है। कब से लगी हुई थी काफल, ये कब से बहुत टाइम से लगी हुई थी। किसी का जो घर जा रहा उसको बोली काफल लेके आना, पर मिल भी नहीं रहे। फिर मैं सोच रहा था, क्योंकि इसी रोड पे देखे थे मैंने, 1-2 ब्लॉग देखे कि है वहाँ पे अभी, तो मैंने कहा या तो अभी वहीं चला जाता हूँ। इसी रोड पे 500 रुपये किलो, 600 भी है, 600 रुपये किलो बिक रहा है काफल। 600 रुपये किलो भाई साहब। आते भी तो एक ही सीजन में, तो मैंने कहा कि या तो अगर नहीं आए कहीं से तो फिर मैं वहीं से लेके आऊँगा। पर आज
कल भी आने वाले हैं। वैसे कल इसने किसी से मंगा रखे हैं। मंगाए हैं मैंने, अब उनका पता नहीं वो लाते नहीं लाते, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं निकलूंगा 1 बजे बोला है, तो 1:30 बजे जाते हैं, 1:30 जो भी होता है, तो उतना बजे अगर वो निकले होंगे आते आते, जहाँ वो काफल बेचने वाले रहते हैं वो तो बेचारे घर चले गए होंगे, अगर अंधेरे में पहुँचे होंगे वो तो। अभी फ़ोन करूँगी मैं, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो फिलहाल तो ये मिल गया, वही बहुत है अभी चखने के लिए ना। हाँ क्यों? बिल्कुल। पहले हम जाते थे ना तो हमने तो तोड़ रखे काफल। तुम्हारे यहाँ तो नहीं होते ना? होते हैं पर हमारे जंगल यहाँ में होते, जाते वैसे थे, ऐसा नहीं होता गाय है। को चराने जाते थे जब, तो पेड़ में बैठ के, क्योंकि गढ़वाली में बोलते हैं डव का सब नहीं होता ना, तो कोई जो कहीं भी चढ़ जाता था, ऐसा कोई लड़का चढ़ता था ऊपर, फिर वो टुकनी तोड़ के नीचे फेंकता रहता था। हम और मैं भी चढ़ जाता था, पर वैसे नहीं चढ़ पाता था मैं, तो हम बीन के अलग अलग थैला भरते थे। बड़ा मज़ा आता था गाय चराते हुए, उसके बाद काफल खाते थे। पर इनको निकालने में मैंने तो कभी मैंने इसका पेड़ भी देखा नहीं है, मतलब हमारे यहाँ होगा क्यों नहीं, पर हम गए नहीं है ऐसे कभी देखने। छोटे छोटे रहते हैं, उन्हें निकालने में कितने पर आफत पेड़ आती बहुत है। बड़ा होता है इसका। हाँ 600 रुपये किलो बोल तो रहे हैं, लेकिन उतनी मेहनत भी तो करते हैं उसे निकालने में। पेड़ बहुत बड़ा होता है, फिर डर भी रहता है, रिक बाग उत्तराखंड का सबका डर सबसे है। महंगा और फल। हमारे खाने का तरीका इसको पता क्या था? हम इसमें जैसे कटोरे में सरसों का तेल डालते थे हल्का सा, उसके ऊपर हल्का सा पिसा हुआ नमक, और उसके बाद मिक्स करके तब खाते थे इसको। लेकिन ये देखो बाहर का फल भी आ गए, लेकिन इसमें क्या है, चाट मसाला, तो चाट मसाला ही डाल सकते हैं। अब मैंने इसको कहा सरसों का तेल डालें, तो सीधे ना बोले कि ना सरसों का ना तेल तेल नहीं की डालना। स्मेल आएगी, छी। तो जब टेस्ट तेल नहीं बिगाड़ोगे। डालना, तो फिर हम ऐसे ही तेल डाल के क्या होगा? हैं? कुछ अलग प्रकार का टेस्ट आएगा। अरे इसका टेस्ट, सरसों का टेस्ट और इसका टेस्ट जब मिक्स होता है ना, दा तो तभी परम आनंद की उत्पत्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। आहा, ठीक है। वो प्राप्त तुम ही लो, मेरे को नहीं चाहिए। मुझे पता हो क्या कि तेल भी तो ऐसी है, स्मेल आएगी गंदी छी तेल की। अब इसको देखो, ऐसे खाएंगे, ऐसे निकाल के, और हमारा मुंह भी तो मिक्सी है ना, मिक्सी, इसमें जाके ये सारे बीज को अलग अलग कर देगा और इसको खाएगा। देखो मोक्ष कैसे मिलता है ये। लो आ करो आ। मैं भी खाऊंगी, वैसे मैंने खा लिए हैं। अब अगर इनको ये अंदर से इनका वो ना हो ना बीज, तो इसका टेस्ट ही अलग होगा। ये अड़चन बन जाता है ना बीज में, बीज इसका। वही तो उसका आनंद है। दिखने में ऐसे सहतूत होंगे सेम। जो और लेके आने वाला है ना, ये तो अंकल जी ने आए उनके यहाँ तो हमें दे दिए। उनसे मैंने मंगा रखे हैं 36 बार फ़ोन करके, अब नहीं लाएंगे तो तब क्या ही बोलना, तब मैं दोबारा बोलूँगी नहीं। तो हम सीधा इसी रोड में जाएंगे लेने के लिए, ठीक है। एक बार की तो खा लिया, दोबारा। गैस में क्या लगा रखा? परम आनंद। अभी तक हमारा टीवी नहीं खुला, मैं फ़ोन में देखे थे वैसे, तब तक ये सब्जी बनाने चले गए। पहले मैं सब्जी बना दो, तब मैं ये खाऊंगा। लगाओ मैच। अरे मैच दिल्ली और जीटी। आज हमारा सब्जी बन रही है आलू बड़ी। काफ़ी ज़्यादा खाए नहीं, तरीदार खाने का मन कर रहा ना कुछ, तो वही बना रहे हैं हम। अभी 8:30 हो चुकी है, सब्जी बन रही है। रोटी बनाऊंगी फटाफट। किचन में जाते हैं ऐसी आफत आ रही ना, बाप रे, इतना गर्म यहाँ तो ज़्यादा हो रहा। पर जो ये पीछे कूलर लगा हुआ है ना, ये ये ईश्वर है इस समय। ईश्वर छोटा तो क्यों है ईश्वर, पर ये ईश्वर ही है हमारे इस टाइम पे। किसी ऐसी से कम थोड़ी है वो, क्या ठंडी हवा आ रही है। हाँ, हवा ऊपर, इसमें बर्फ डाल देता हूँ मैं,
और उसके बाद बिना कंबल के तो काम चल ही नहीं सकता। अभी भी निकाल रहे हैं मोटा कंबल। अभी दिन में मैं सो रखा था, ये चला रखा था मैंने, और मेरे को नींद पड़ी भयंकर। ये पता नहीं इसके कोई रेसिपी देखी होगी ना इसने, ये चली गई किचन में बनाने के लिए, मैं सो गया। मेरे को आवाज़ लगा, मैं कहा कंबल दे भाई। दिन में कंबल ओढ़ के सोया, मैं लगा लो, क्या मज़ेदार चीज़ है। पिछले सीज़न लिया था हमने ये, पर पिछली बार क्या हुआ, जैसे मैंने ये कूलर लिया वैसे ही अगले दिन से क्या शुरू हो गई थी, बरसात। तो पिछले सीज़न में ज़्यादा काम नहीं आया। लिया भी मैंने ठीक था, ये बजाज का है 16,000 का। वही तो सीजन में लिया ना, तब तो महंगा पड़ना ही था वो। तब भी पड़ा होगा थोड़ा महंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने ये लिया उस दिन इतनी गर्मी हो रही थी। मैंने कहा भाड़ में जाए पैसा वैसा, मैंने कहा जान है तो जहान है। तो तुरंत गए थे हम इसको लेने के लिए, पर ठीक है, बहुत अच्छी हवा देता है। पहले दिन जब लिया ना हमने ये तो क्या हुआ, लिया और चलाया तो पानी भी भर दिया, चलाया तो हवा गर्म, वैसे का वैसा गर्म। मैं अपनी कोचिंग में गया, कोचिंग में बात चल रही थी, बोला यार जिसकी प्लास्टिक की बॉडी है ना वो ठंडा नहीं करता है, वो बेकार है, फेल है वो कूलर। अब मैंने कहा यार इतनी बड़ी चीज़ कूलर कौन वापस करेगा कूलर को। अब मैं मूड ख़राब हो गया मेरा, मैंने कहा यार बेकार लिया है मैं, अब क्या होगा। फिर घर आया मैं, अगले दिन घर आया तो अब क्या हुआ, मैंने चलाया और इस पे 2 बटन थे, दूसरा वाला खोला और तब जाके वो पानी चला, क्योंकि पानी का पंप ही नहीं खोला पहले दिन ना, खाली पंखा चला रखा, तो पंखा तो गर्म ही हवा फेंकेगा। पानी का पंप चलाया, जब पानी का पंप चला और पानी में मैंने बर्फ़ डाल रखी थी, पूरा ठंडा पानी, तब जब हवा आई मैंने कहा वाह वाह वाह, ओहो यहाँ फंस गई गाड़ी। तो वो गड़बड़ हो रखा था, बस पंप नहीं चलाया था ना तब फेंक रहा था वो गर्म हवा। पर अब मज़ा, पूरा पैसा वसूल है। अगर 1 साल भी चल जाए तो मैं बोलूँगा ठीक है, बढ़िया है। तो पर 1 साल क्यों चलना उसने, बढ़िया है वो, अभी चलेगा वो 2-3 सीजन, है ना, ज़्यादा ही ना चले बल्कि। तो वैसे कूलर तो वही होते हैं जो बाहर लगते हैं ना खिड़की पे, टिन वाले बड़े, उनमें ही पानी भरना पड़ता है। हाँ, पर उसमें दिक्कत ये है आवाज़ इतनी ज़्यादा करता है वो कि भाई साहब आदमी सोएगा कहाँ से, उसी की आवाज़ पौरेल। अरे भाई साहब अच्छा खेल रही है। गाइस तो खाना बन रहा है अभी फिलहाल, हम तो मैच देखते देखते इसको फिनिश करते हैं काफल को। ये देखो एक और मुठ। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय नहीं, ब्रेक के बाद अभी खाना बन रहा है। हाँ मेरा और एक कमेंट करने वाली पता नहीं कौन है, प्रियंका रावत है कोई, अब लड़की है कि लड़का है पता नहीं कौन है, जवान है, बुढ़ी है, लड़की है, लड़का है या बीच का है पता नहीं, पर जो भी है तुझे नहीं पसंद मत देख, फालतू कमेंट मत कर, ठीक है। जो शब्द यूज़ करिए तू अपने बहन, अपने माँ, अपने बाप के लिए कर, यहाँ फालतू कमेंट मत कर।